नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, बहुत ही आश्चर्य की बात है, जितने भी नियोजित युवा शिक्षकगण हैं, उन्होंने आप सभी जो बुजुर्ग गार्जियन समान जो नियोजित शिक्षक गुरुजन हैं, जब टीआरई 1 हो रहा था, उसके पूर्व भी आपने पूर्ण बहिष्कार किया टीआरई का। लेकिन बावजूद इसके हजारों की संख्या में युवा नियोजित शिक्षक, जिनका उम्र लगभग 35 या उससे कम था या उसके इर्द-गिर्द था। इस उम्र के शिक्षकगणों ने आवेदन किया, भले ही सफलता प्राप्त की, लेकिन अपने ही साथी नियोजित शिक्षकों के द्वारा पूर्ण बहिष्कार किए गए परीक्षा में सम्मिलित होकर के उन्होंने पूरी तरह से एकता और अखंडता को भंग करने का प्रयास किया। गुरुजनों, मुझे आश्चर्य होता है कि जो युवा नियोजित शिक्षक हैं, आखिर जब वे टीआरई 1 या टीआरई 2 की परीक्षा देने हेतु जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ा और सक्षमता परीक्षा देने के लिए भी वह तत्पर हैं, और अब तक की जानकारी के अनुसार लगभग 6,500 से 7,000 युवा नियोजित शिक्षकों ने आवेदन कर दिया है, जबकि टीआरई 1 से भी सख्ती के साथ सभी नियोजित शिक्षकों का संघ और संगठन बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले आकर के एकजुट होकर के एकता और अखंडता का परिचय देते हुए एक सुर में एक साथ एक मंच पर आकर एक ही बैनर तले पूर्ण बहिष्कार जब जनता परीक्षा का कर रहे हैं, साथ ही धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, मसाल जुलूस, प्रखंडवार, जिलावार बैठकें, राजधानी में बैठकें, सारे रूपरेखा तैयार हैं, विधानसभा का घेराव, उसके बाद जेल भरो आंदोलन, सभी जब तैयार हैं, उसके बावजूद युवा नियोजित शिक्षकों के अंदर आखिर खौफ किस चीज का है, डर क्यों रहे हैं ये? जबकि जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उसमें यदि आर्ट्स सेक्शन से प्रश्न को यदि देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से काफी प्रश्न देखने को मिलते हैं और उसे पढ़ना अति अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे वो टीआरई 1 हो या क्षमता परीक्षा हो। बेहद ही गहराई से पढ़ाया जा रहा है, पढ़ रहे हैं सभी शिक्षक हों या फिर अभ्यर्थी हों, लेकिन आंदोलन पढ़ रहे हैं, परंतु आंदोलन का गुर वो नहीं सीख रहे हैं। उनके अंदर वो जज्बा नहीं आ रहा है कि वे अपने हक और अधिकार के लिए वो लड़ सकें। उनके अंदर वो हिम्मत नहीं बन पा रही है कि उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो उनके ऊपर गलत नीति नियम थोपे जा रहे हैं, उसके विरुद्ध वो खुद को प्रखर कर सकें, खुद को वो इस हेतु बना सके सक्षम कि वो लड़ सकें अपने ऊपर हो रहे अन्यायों के विरुद्ध। जब आप स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जिस प्रकार महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू जैसे बुजुर्ग क्रांतिकारियों के साथ साथ उनके कंधा से कंधा मिलाते हुए सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाल बाल पाल, अरविंद घोष, उसके साथ साथ राजगुरु, उसके साथ साथ अन्य कई युवा क्रांतिकारी भी साथ दिए। चाहे भले ही दोनों का रास्ता अलग अलग था, लेकिन मुख्य मकसद, मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य एक ही था, भारत को स्वतंत्र कराना, भारत मां को गुलामी के जंजीर से छुड़ाना, और सफलता भी हाथ लगी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब किसी नीति नियम के विरुद्ध जब अपना हक और अधिकार की लड़ाइयां जब लड़ी जा रही हैं, तो उसमें कई अलग अलग भागों में बंट करके, और कुछ जो आज के युवा पीढ़ी हैं, हमें आशंका होता है कि आगे चल करके भारत के लोकतंत्र का क्या होगा। जिस प्रकार से वर्तमान सरकार लोकतंत्र का गला घोटने पर तुली हुई है, जाति धर्म का राजनीति कर करके बेकारी, रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी, किसान के मूलभूत जो उनका समस्याएं हैं, उन सभी को दबाने का प्रयास कर रही है। मूल जो मुद्दे हैं उससे गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, और तानाशाही, अफसरशाही के साथ लोकतंत्र का गला घोटते हुए संविधान के दायरे से ऊपर उठ करके, और जिस प्रकार से वो सत्ता में बैठ करके आम जनमानस को अवहेलना कर रहे हैं, उनके अभिव्यक्ति की आजादी को छीन रहे हैं, उनके स्वतंत्रता, उनके अधिकार और हक का हनन कर रहे हैं, तो आगे चल करके भविष्य में क्या होगा? क्या अड़ोसी पड़ोसी देशों में जिस प्रकार से हालात उत्पन्न हुए हैं, आपने श्रीलंका में देखा, पाकिस्तान में देख रहे हैं, क्या ऐसे ही हालात होने वाले हैं? यदि इसी प्रकार के रवैये युवा पीढ़ी के अंदर रहा तो शायद आगे आने वाला भविष्य अंधकारमय सा हो जाएगा। जब इस छोटी सी लड़ाई में
अपने बुजुर्ग अभिभावक समान नियोजित शिक्षकों के कंधा से कंधा मिला करके आज का युवा पीढ़ी जो नियोजित शिक्षक है वो नहीं चल रहे हैं, बल्कि अपने स्वार्थवश काबिलियत में आकर के ओवर कॉन्फिडेंस में कि वे बीपीएससी हो या फिर बीएसई भी हो, परीक्षा चाहे जैसे भी लो निकाल लेंगे, इस मकसद से वो आवेदन कर रहे हैं। परीक्षा में बैठना, परीक्षाएं निकाल लेना अलग बात है, लेकिन जो समस्याएं हैं उससे लड़ना, उससे जूझना, एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के समस्याओं को अपना समस्या समझ करके और उस समस्या के जड़ तक पहुंचना, समस्याओं और कठिनाइयों का उत्पन्न करने वाले लोगों से लोहा लेना, लड़ना अलग बात होती है। हमें खुशी होता है और प्रेरणा मिलता है अपने बुजुर्ग नियोजित शिक्षक गुरुजनों से, जो वर्षों से संघर्षरत हैं, राज्यकर्मी का दर्जा पाने हेतु, समान काम समान वेतन पाने हेतु जो संघर्षरत है, उनके संघर्ष का परिणाम आज सकारात्मक होते दिख रहा है। सरकार इस कदर झुकी है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु अब तैयार हो चुकी है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे गलत नीतियां थोपी जा रही हैं जिसका विरोध आज भी हो रहा है। और सक्षमता परीक्षा जो होने वाले हैं, जिसके लिए अभी आवेदन हो रहे हैं, उसका पूर्ण बहिष्कार करते हुए साथ ही प्रखंड स्तर पर जो है विशिष्ट शिक्षक नियमावली का प्रति एवं एससी/एसटी के पाठक के द्वारा जो नियम लगाए गए कि जो परीक्षाएं नहीं देंगे या फिर जो 3 बार परीक्षा नहीं पास करेंगे उन्हें नौकरी से निकाल देने का जो नीति दिखाया गया, बताया गया, उन दोनों प्रतियों को जलाया गया प्रखंड स्तर पर पूरे बिहार के 534 प्रखंड में। साथ ही 10 फरवरी को पूरे 38 जिला में जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाले जाने हैं। 13 फरवरी को बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किए जाने हैं। ये सारे रूपरेखा तैयार हैं, लेकिन कुछ हजारों की संख्या में ऐसे युवा पीढ़ी नियोजित शिक्षक जन हैं जो टीआरयू के जैसे ही सक्षमता परीक्षा में भी वे गुप्त तरीके से अपना आवेदन उन्होंने कर रखा है। हालांकि अभी उनका आवेदन का प्रथम चरण ही संपन्न हुए हैं, अर्थात सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही कर पाए हैं, ऑफलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं वो। और जब तक दोनों प्रकार से आवेदन जो है वो सफलतापूर्वक नहीं हो पाता है, तब तक उनका आवेदन मान्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने गुप्त तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर रखा है। लगभग 6,500 से 7,000 की संख्या में ऐसे युवा नियोजित शिक्षक हैं। तो अब क्या ऐसा मान लिया जाए कि जो बिहार शिक्षक एकता मंच है उसमें फुट पड़ चुकी है? क्या वो कमजोर पड़ गई है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चंद स्वार्थी लोगों को बहक जाने से, उनका साथ न मिलने से बिहार शिक्षक एकता मंच कमजोर पड़ जाएगी। ऐसा कतई सोचना जो है वो अतिशयोक्ति है, ऐसा सोचना गलत है। अभी भी 50 से ऊपर उम्र के जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी हड्डियों में इतना ताकत है कि भले ही वे 50% ही क्यों ना हो, 4 लाख में 2 ही लाख उनकी संख्या क्यों ना हो, लेकिन वही 2 लाख की संख्या जो है 50 से ऊपर उम्र के नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का, वही बिहार सरकार को घुटने के बल गिराने में सक्षम है। उनके अंदर इतना एनर्जी है, उत्साह है सरकार से लड़ने, सरकार के गलत नीति नियमों के विरुद्ध आवाजें बुलंद करने हेतु। लेकिन आज का जो युवा पीढ़ी है वह इतना डरा सहमा हुआ है कि एक बार विभाग या सरकार के द्वारा नोटिस निकलता है, किसी प्रशासन का नोटिस निकलता है, वो डर सहम करके घर में दुबक जाते हैं और गलत नीति नियमों जो उन पे थोपा जाता है उससे वो यूं ही मान लेने के लिए विवश हो जाते हैं। जैसा कि TRE-2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों को आपने देखा कि किस प्रकार से शिक्षा विभाग का एक पत्र मात्र निकलने से सभी दुबक गए। आपने देखा किस प्रकार से पटना के सदर अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी दंडाधिकारी के द्वारा धारा 144 लगाए जाने मात्र से जो लाखों की संख्या में रेलवे भर्ती में सम्मिलित होने वाले जो अभ्यर्थी थे वे दुबक गए। किस प्रकार से TRE-1 के समय जब अनियमितताएं गड़बड़ियां हुई उसके खिलाफ जो आंदोलन और विरोध करने वाले आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी थे, किस प्रकार से जब बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग उनका स्पष्टीकरण का नोटिस भेजना शुरू कर दिया, जब उन पर कार्रवाइयां आरंभ कर दी, जब प्रशासन लठ बजाना शुरू कर दिए, तो किस प्रकार से वे दुबक गए। लेकिन यदि ऐसे ही नियोजित शिक्षक दुबक गए होते 2020 में, 21 में, 22 में, तो आज विशेष शिक्षक नियमावली भी नहीं आती और जनता परीक्षा के योजना भी सरकार के मस्तिष्क में नहीं उत्पन्न होता। लेकिन इस परीक्षा के आड़ में जो नियोजित शिक्षकों को जिला बदर करने का, सेवा मुक्त करने का जो योजना सरकार का है, उसे असफल करने हेतु नियोजित शिक्षक आज एक मंच, एक बैनर तले एकजुट होकर के और पूरे आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर वे पूरे तत्परता के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ वे आज आंदोलनरत हैं। भले ही कुछ चंद युवा स्वार्थी नियोजित शिक्षकों का उनका साथ न मिलता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम आह्वान करना चाहेंगे आज के युवा पीढ़ी नियोजित शिक्षकों से कि आप अपने स्वार्थ को छोड़ करके और अपने अभिभावक समान बुजुर्ग जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देने की आवश्यकता है। उनसे सीखने, समझने और प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। नहीं तो आज यदि आप गलत खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे
तो कल इससे भी अधिक गलत होगा और आपके साथ साथ आपका आने वाला अगला पीढ़ी भी गूंगा, बहरा, अंधा हो जाएगा और वह जिस प्रकार गुलामी के समय स्थिति थी भारत की, अंग्रेजी शासन जिस प्रकार से चाबुक चलाते रहता था, अपने कार्यों को बंधुआ मजदूर समझ करके लेते रहता था भारतवासियों से, उसी प्रकार से केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है बंधुआ मजदूर समझ सभी अपने कर्मियों से वह काम निकालते रहेगा और उनके हक और अधिकार का हनन करते रहेगा। इसलिए अभी से तत्पर रहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।